सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की नमस्ते। आइए हम लोग आज भी देखेंगे परमेश्वर की वचन में से कुछ। तो हम अभी निकालेंगे भाई और बहनों, मत्ती का अध्याय 22 का 32 वचन देखेंगे। मैं पढ़ रही हूँ। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई बहन कि यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं मरे हुओं का परमेश्वर नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर हूँ। देखो, हम लोगों ने कल जो देखा वचन में से कि इस जगत में पाप कैसे आया और पाप के द्वारा हम लोग कैसे मृत्यु में पड़ गई और सब लोग कैसे हम लोग पापी हो गए और सब लोग कैसे हम लोग मृत्यु को पाए। तो परमेश्वर बोल रहा है, अगर हम लोग मृत्यु आ गई हमारे जीवन में, जबकि हम लोग जब पापी बन गए उस दौरान हमारे जीवन में मृत्यु भी आ गई, तो हम लोग क्या हो गए? मृत व्यक्ति हो गए। तो परमेश्वर यहाँ बोल रहा है कि मैं मृतकों का परमेश्वर नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर हूँ बोल के। जब आदम ने फल खाया, परमेश्वर ने उनको मना किए थे कि इस वृक्ष का फल कभी मत खाना, अगर खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। पर उस बात को आदम ने हवा को बताई थी, पर हवा ने, जो स्त्री थी, वो सर्प के बात को सुनकर वह समझ नहीं पाई और क्या किया, उसने उस पेड़ के जो फल थे उस फल को खा लिया और उसको खुद खा के उनके पति को, माने उनके जो आदम थे उनको भी खिला दिए, जिस द्वारा उन लोगों ने क्या हो गए? पापी हो गए। उन लोग फल खाने के द्वारा पापी हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को मना किए थे, अगर उस फल खाओगे तो तुम अवश्य मरोगे। जब उन लोग जब फल को खा लिए तो उस दिन उन लोगों को मृत्यु आ गई, जिस कारण हर मनुष्य क्या हुआ? मृत्यु में पड़ गई और सब लोग क्या हो गए? मृत्यु हो गए। तो हम यहाँ पर जब देखते हैं वचन में, तो परमेश्वर की वचन जो आदम को परमेश्वर ने बोले थे कि इस वृक्ष का फल मत खाना, फिर आदम ने क्या किया? उस वचन को, आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर जिस आज्ञा उस लोगों को दिया था, उस आज्ञा को उल्लंघन करके जो शैतान जो आज्ञा दिया उस आज्ञा को वो लोग पालन किए, जिस द्वारा हम मनुष्य सब लोग, उनके द्वारा हम लोग सब मृत्यु हो गए और हम लोग सब लोग मृत्यु में पहुंच गए। कारण परमेश्वर ने मनुष्य आदम को बनाया था और हर एक विषय उनको दिया था कि आदम की वाटिका को दिया था, उनके जीवन में हर एक विषय में था। आदम कुछ भी नहीं जानता था, सिर्फ उधर उधर घूम के सिर्फ खाता था, पीता था और बहुत अच्छे से रहता था उनके साथी जो हवा था उनके साथ। पर आदम ने जो आज्ञा उल्लंघन किया, जिस कारण हम लोग पापी बन गए आदम के द्वारा, तो हम लोग मृत्यु में पड़ गए और मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन में पाप भी आ गया। और जिस कारण परमेश्वर ने एक खेती जैसा बनाया था, जैसे हमारे हृदय को हम लोग बाइबल में खेती एक भूमि के सदृश देखते हैं। जो आदम का जो हृदय था वो एक खेती के समान था, जो परमेश्वर ने उनको जोता था, उनको समान किए थे, अबड़ा खबड़ा सबको अच्छे से किए थे, वो सबको समान कर रहे थे। और उनके जो परमेश्वर ने जो बीज बोने वाला चाहता था, उस बीज को वो आदम के हृदय में पड़ना चाहिए, पर उस आदम के हृदय में उस बीज ने गिर कर क्या पड़ा? उसके हृदय में जो शैतान की बीज है वो पड़ गया। शैतान का बीज जो है कि वो पाप है, जिस कारण शैतान की बात को उन लोग मानकर उन लोगों ने जो वृक्ष के फल को खा लिए, उसी दिन से उन लोग के हृदय में पाप का बीज पड़ गया और उनके हृदय में पाप ही उत्पन्न हुआ। अगर उन लोग फल नहीं खाते होते तो हम लोग पापी भी नहीं बनते। ईश्वर के वचन के अनुसार अगर आदम चलते तो हम लोग जीवन में मृत्यु भी नहीं आती। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम लोग कभी भी हम नहीं जान पाते कि परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है। हम लोग कभी पाप नहीं किए होंगे, फिर भी हम लोग आदम के द्वारा पापी हो गए और पापी के द्वारा हम लोग मृत्यु में आ गए। और परमेश्वर कहता है, देखो रोमियो 3:23 में कल हम लोग पढ़े थे कि वहाँ परमेश्वर की महिमा से रहित भी हो गए, कि जब परमेश्वर और आदम का जो था, उन लोगों का जो रिश्ता था, वो रिश्ता में क्या हो गया? शैतान आके उन लोगों का अलग अलग कर दिया, जिस कारण हर एक मनुष्य यहाँ पर क्या हो गए? मृत्यु को पा लिए। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, मैं मरे हुए का परमेश्वर नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर हूँ। जब हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं भाई और बहनों, तो हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के सामने हम तो आने नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो मृत्यु व्यक्ति है। अगर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जीवन नहीं आएगा, कि हम लोग अगर पाप में नहीं बचेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा
जा पाएंगे। जैसे नीति वचन 15 की 29 में भी लिखा हुआ है कि यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। देखो हम लोग यहाँ पर पापी बन गए आदम के द्वारा। आदम जब फल खाए, आज्ञा उल्लंघन किए, परमेश्वर का वचन को नहीं माना, उसी दौरान वो जब पाप में पड़ गया और जगत में पाप आए, उनके द्वारा मृत्यु भी आ गए। हम लोग मृत्यु भी हो गए, मृत व्यक्ति भी हो गए और क्या हो गए, पापी भी हो गए। तो परमेश्वर कहता है कि मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ, मृतकों का नहीं बोल के। और यहाँ पर परमेश्वर और भी बोल रहा है कि परमेश्वर दुष्ट से दूर रहते हैं और धर्मियों की प्रार्थना को सुनते हैं। भाई और बहनों, जब हम मृत्यु व्यक्ति है और जब हम दुष्ट हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर जब हम वचन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे करके परमेश्वर के निकट आ पाएंगे। पर परमेश्वर हम लोगों को अनुग्रह किया है। हम लोग मृत्यु ही थे पर भी परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया, अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जिस कारण हम लोग जानेंगे भाई और बहनों कि परमेश्वर मृत्यु का परमेश्वर है। जब हम मृत्यु व्यक्ति हैं तो कैसे करके हम जीवित हो पाएंगे। जब हम पापी हो गए हैं तो कैसे बोल के हम लोग धर्मी हो सकेंगे। इस बारे में परमेश्वर हमको, जब बाइबल में सब लोग कुछ लिखा हुआ है, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हम सब विषय में जानेंगे भाई और बहनों। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हर दिन बाइबल को पढ़ें, वचन को पढ़ें और परमेश्वर के अनुग्रह को पाएँ। जिस कारण हम आदम के द्वारा पापी हो गए और जिस कारण हम लोग मृत्यु हो गए, हमारे मृत्यु हो गया, हम लोग मृत्यु व्यक्ति हो गए हैं, तो परमेश्वर से हम लोग विच्छिन्न हो गए हैं, परमेश्वर की महिमा से हम लोग रहित हो गए हैं। तो परमेश्वर के निकट हम कैसे आ सकते हैं। इस कारण अगर हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, अगर हम धार्मिक नहीं होंगे, अगर हम जीवित नहीं होंगे तो हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते और परमेश्वर की स्वर्ग राज में हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। हम नर्क में ही पड़ेंगे भाई और बहनों। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो परमेश्वर हम लोगों को अनुग्रह देने के लिए दुनिया में भेजा है, ताकि हम परमेश्वर की हर समय हर घड़ी हम लोग उनकी प्रशंसा कर सकें, उनके धन्यवाद कर सकें। परमेश्वर हम सबों को प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर हम सबों को जीवित बनाना चाहते हैं। हम लोग जो पापी ही हैं तो हम लोगों को परमेश्वर धार्मिक बनाना चाहते हैं। तो हम लोग आज हम ये बारे में हम लोग जाने कि आदम फल खाने के द्वारा हम लोग पापी हो गए और पापी होने के कारण हम लोग मृत्यु में पड़ गए और हम सब व्यक्ति अभी मृत्यु में है। तो जब मृत्यु लोगों का परमेश्वर उन लोगों का प्रार्थना नहीं सुनता हूँ बोल रहा है, तो खाली जीवितों का सुन रहा हूँ बोल रहा है। और ये भी बोल रहे हैं कि मैं दुष्टों से दूर रहता हूँ, धर्मियों की प्रार्थना को सुनता हूँ। अगर हम जितना भी प्रार्थना करें, जितना भी परमेश्वर को बुलाए हैं, तो परमेश्वर, जब हम मृत्यु में पड़े हैं, मृत्यु व्यक्ति है, तो परमेश्वर कभी हमारे प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। जब हम धार्मिक नहीं बनेंगे, हम लोग जब पापी भी है, तो परमेश्वर पापी की प्रार्थना भी नहीं सुनेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करें ऐसा कि हम परमेश्वर के निकट आ सकें, स्वर्ग राज्य में जा सकें। परमेश्वर हमारे सब कुछ कर लिया है भाई बहन, पर इस बात को हम लोग को जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या है। हम लोग जब अभी पापी में हैं तो इस बारे में हम कल हम सुनेंगे कि हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह कैसे पा सकते हैं, परमेश्वर के सम्मुख कैसे आ सकते हैं। हम मृत्यु है तो हम जीवन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। हम लोग जब दुष्ट हैं तो परमेश्वर हमें कैसे धार्मिक बना सकता है। तो आइए हम इतना ही सुनेंगे। अगले समय में जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप सब वचन को सुनना और इस वचन को अनुग्रह से ग्रहण करना, जिस कारण आपने जान पाएंगे कि हम मनुष्य कैसे पाप में आए, कैसे पाप में गिरे और कैसे मृत्यु को पाए और कैसे मृत्यु में पढ़कर हम लोग परमेश्वर के सम्मुख तो आ नहीं सकते, तो परमेश्वर कैसे करके हमें उनके पास बुलाएंगे। इसीलिए इतने बोलूँगी। आप सबों को जय मसीह की। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, दया दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। आज जो हम लोग वचन सुने पवित्र परमेश्वर पिता कि हम लोग तो मृत्यु में पड़ गए हैं प्रभु, और आप बोलते हैं कि हम मृत्यु लोगों का प्रार्थना नहीं सुनता हूँ, जीवितों का परमेश्वर बोल के प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमें दया दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि हम लोग पवित्र परमेश्वर पिता आगे भी जान सकें कि हम लोग कैसे धार्मिक बने, हम लोग कैसे जीवन को पाए परमेश्वर पिता। और जिस भाई बहन ने वचन को सुन रहे हो पिता, उन सबको आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु, ताकि उन लोग प्रभु अगले दिन में और भी वचन सुनकर प्रभु आपके अनुग्रह को पाने वाले बने। इनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करती हूँ प्रभु। उन सबों को आपने संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, दया दीजिए, अनुग्रह दीजिए। कोई भी दुख में है, पीड़ा में है, समस्या में पिता, कोई भी परिस्थिति में है, उन सबों में पिता उन लोगों को आशीष अनुग्रह दीजिए, ताकि उन लोग प्रभु परमेश्वर पिता आपके चरणों में आके पवित्र नाम की धन्यवाद देने वाले बने पवित्र परमेश्वर पिता। हर एक दिन आपके पवित्र वचन को सुने, उस समाचार के लिए उन लोग को जीवन को व्यतीत करने पाए प्रभु। उन लोगों को आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर।
जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीष दीजिए प्रभु, ताकि अच्छे अच्छे नंबर से वो लोग पास हो सके प्रभु। और आगामी जो दिन में है पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा के लिए उन लोगों को यूज कीजिए। मैं अनुग्रह को चाहती हूँ पवित्र परमेश्वर पिता। हम मनुष्य जितना चाहने से पिता परमेश्वर हम कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते प्रभु, इसीलिए आपके अनुग्रह को हम चाहते हैं प्रभु। हमें दया दीजिए, अनुग्रह दिए। आपने हमारे प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हो, आमीन। थैंक यू सबको। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।